तारिक रहमान ने अपनी सरकार बनाकर बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। ये बात आपको मीडिया के अंदर और तथाकथित एक्सपर्ट के द्वारा बहुत ज्यादा बताई जा रही होगी। आपको बताया जा रहा होगा कि जैसे बीएनपी पार्टी सत्ता में आई वैसे ही बहुत ही ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी भारत के खिलाफ स्टार्ट हो गई और इनका जो चीफ है यानी कि तारिक रहमान जो कि अगला प्रधानमंत्री होगा बांग्लादेश का, उसने तो भारत को निशाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। आई एम श्योर इस तरीके की खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी और यकीन मानिए कल से लेकर अभी तक जो बीएनपी के तारिक रहमान के द्वारा भारत और शेख हसीना की वापसी के लिए कहा गया है या फिर भारत के साथ संबंधों को लेकर उनके द्वारा बात कही गई है, ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंकरेजिंग हैं और इससे ये पॉजिटिव साइन तो मिलता है कि पिछले एक साल मोहम्मद मुजो जो कर रहे थे कम से कम तारिक रहमान तो वो नहीं दोहराने वाले। अब ये कैसे तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये बात जान लीजिए कि कल चुनाव जीतते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात करी और पिछले करीबन 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतने फ्रेंडली माहौल में बांग्लादेश के इतने बड़े नेता ने पीएम मोदी से बातचीत करी हो और दोनों तरफ से काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी निकल के सामने आए हैं। इतना ही नहीं, बंगाल की चीफ ममता बनर्जी ने तो तारिक रहमान को न केवल बधाई दी, कांग्रेचुलेट किया, बल्कि उन्हें अपना भाई कहकर भी संबोधित किया है। यानी कि भारत अपने पुराने रिश्तों का हवाला देकर बांग्लादेश से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। अब बात आती है कि यार आखिरकार तारिक रहमान ने ऐसा क्या कहा है चुनाव जीतने के बाद। तो सबसे पहले उन्होंने भारत के लिए कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये न केवल जरूरी है बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए बल्कि इस पूरे रीजन में शांति के लिए भी ये बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार जब हम एक बार फिर से भारत के साथ अपने संबंधों को रिस्टार्ट करेंगे तो इसमें हम बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शेख हसीना की वापसी के लिए कानून अपना काम करेगा, यानी कि जो कानून है भारत और बांग्लादेश के अंदर जो संधियां हैं, जो हमारे बीच में पुराने रिश्ते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कानून के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकार यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी बड़ा स्टेटमेंट नहीं देने वाली। उन्होंने कहा है कि जो नियम है उसके हिसाब से हमारी सरकार काम करेगी और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी स्टेटमेंट है। वरना जितनी भी वहाँ पर जमाती पार्टियां थी, जो स्टूडेंट की पार्टियां थी, वो तो खुले तौर पर ये कह रही थी या तो भारत शेख हसीना को हमें सौंप दे या फिर हम भारत पर हमला कर देंगे। इसके अलावा तारिक रहमान की जो पार्टी है यानी कि बीएनपी, उसके जो सीनियर लीडर्स हैं जो कि भविष्य में विदेश मंत्री बनेंगे या रक्षा मंत्री बनेंगे, उनकी साइड से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम भारत के साथ संबंधों को एक बार फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं, हमें अपने संबंधों को रिबूट करने की आवश्यकता है, तभी काम चलेगा और पुरानी बातों को हमें भूल जाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए जो भी आपको ये कह रहा है कि तारिक रहमान ने एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए हैं, ये तो सत्ता में आते ही भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे, तो ये सिर्फ क्लिक बेट पाने का एक तरीका है। आपको बरगलाकर फुसलाकर ऐसी किसी भी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और आप निश्चिंत रहिए, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता भी है तो आप हमसे जुड़े हैं और हम इसकी आपको सटीक और विद प्रूफ सारी जानकारी देंगे। लेकिन आप भी आपका जो व्यू है, जो भी आपके विचार हैं, वो हमें कमेंट करके बताइए कि अभी तक जो भी बांग्लादेश को लेकर डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशली सरकार के बनने के बाद, उसे आप कैसे देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, हम जल्दी ही मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।